वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया है, ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम बताने आगे जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं समझा दूंगा। ये जो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उस घंटे को जरूर एक बार दबा दीजिए। इधर देखो टर्न अप, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा है। देखो टर्न अप का मतलब क्या होता है? टर्न अप का मतलब होता है कि कोई चीज आपके सामने आ गई, मतलब अपीयर, हाँ अपीयर हो गई, तो टर्न अप का मतलब क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर डाउट बनेगा तो मैं क्लियर करने यहाँ पर बैठा हूं, चिंता मत करो। एक होता है बैड ब्लड। बैड ब्लड ये कई बार पूछ लिया गया है, मतलब जो खून है ना वो बहुत बुरा है, मतलब फीलिंग ऑफ हेट्रेड, शत्रुता वाली फीलिंग होती है तो उसे बोलते हैं फीलिंग ऑफ हेट्रेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये कई बार रिपीट हुआ है, याद करना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, जो नियमित नहीं हो उसे बोलते हैं इरेगुलरली। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स हो जाएगा। टू पुट एन एंड टू पुट एन एंड टू ये नया है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना, तो स्टॉप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू हेल फ्रॉम, हेल फ्रॉम का मतलब होता है किसी जगह से संबंध रखने से। आई हेल फ्रॉम यूपी, आई हेल फ्रॉम आगरा, तो इस तरह से समझ में आ गया आप कुछ। हेल फ्रॉम का मतलब होता है कम फ्रॉम, कहीं से आना, कहीं का निवासी होना, तो ये वाला हो जाएगा कम फ्रॉम, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आ चुके हैं उन्हीं को यहां पर रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ सके कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो वो पूछे जाते हैं। देखिएगा, टू इंजर वंस रेपुटेशन, यदि आप किसी की रेपुटेशन जो इज्जत बनी हुई है यदि आप उसको क्या है प्रभावित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे बोलते हैं डिफेम करना। क्या करना? डिफेम करना। जो आपकी पब्लिक के अंदर फेम बनी हुई है, इज्जत बनी हुई है, यदि आप किसी की छवि को धूमिल कर देते हैं तो उसे डिफेम बोलते हैं। एक होता है रिडिक्यूल, रिडिकुलस, रिडिक्यूल का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और एजिटेट का मतलब होता है कि भड़काना। समझ में आ गया? भड़कना। आगे बात करते हैं ए जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड। देखो भाई, साइड वाले क्वेश्चंस भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं। इसको बोलते हैं ऑक्टागन। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्टागन। ओ मतलब 8, तो 8 भुजाओं वाला क्या बोलते हैं उसे? ऑक्टागन, अष्टभुज बोलते हैं। एक होता है इसका पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुजा, जिसकी बहुत सारी भुजाएं। एक होता है हेक्सागोन, हेक्सागोन का मतलब षटकोण इसे बोलते हैं। एक होता है पेंटागोन, पेंटागोन का मतलब क्या? पेन मतलब 5 रुपए का पेन आता है तो पंचभुज हो जाएगा। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी जो विराश अपनी मतलब एंजॉय के रूप में अपने क्या करता है, पैसे को क्या वेस्ट करता है। ठीक है, अपनी लग्जरी शौकों को पूरा करने के लिए, ये एकदम सही है। शौक पूरा करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। क्या बोलते हैं? मतलब लापरवाही से एकदम विलासिता पर खर्च किया गया करने वाला पैसा, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। समझ में आ गया? ऐसा व्यक्ति जो खर्च करता है धुआंधार। एक गाना भी है ना, चलो वो आप सुन लीजिएगा। एक है आपका एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है जो बिना तैयारी के हो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक होता है आपका थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, ही आप याद कर लीजिए। चलिए अब इधर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी खोपड़ी पर कोई बाल नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बॉल्ड बोलते हैं, BALD। तो याद रखना, एक होता है BOLD, वो ओ होता है, बोल्ड का मतलब साहसी, वो ओ वाला होता है। ये जिस पर बाल ही नहीं है मतलब वो ए वाला होता है। ठीक है, एक होता है नेकेड। देखो नेकेड का मतलब होता है नंगा, जिसने वो ही नहीं पहना हो, मतलब मामला वाला है ना, तो नेकेड हो जाएगा। तो इन सभी को आपको याद रख लेना है, ये रिपीट हुए। ठीक है, एक होता है HOARY, होरी। होरी का मतलब क्या होता है? सफेद छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसे बोलते हैं होरी। एक होता है आपका गॉडी, गॉडी का मतलब होता है रंगीला, भड़कीला, एकदम चमाचम वाला। और नेकेड का मतलब नग्न, नंगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है इसमें, चलो इनको आपको सही करके बताएं। जेलस की स्पेलिंग आपसे पूछ ली गई है। ये देखो, जितनी भी ये स्पेलिंग सही करने को आती हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, और जितनी भी उन्हें आप एक बार रिपीट कर लेना। जेलस का मतलब होता है जलनशील, तो स्पेलिंग कौन सा होगा? JEALOUS, जेलस। एक इसमें रहेगा पीस, तो PIECE, पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। चलेगा दोस्तों, इसका PDF भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, एक बार फटाफट से इसका हम रिकैप कर देते हैं, समझ में आ जाएगा जितना भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं।
देखिएगा यहां पर देखो द आर्टिस्ट एंड राइटर, यहां पर एक बात समझ में आ रही होगी कि एक बार यदि कोई आर्टिकल आए तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, मतलब नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। आपको एक चीज और बताया था मैंने कि देखो यहां पर स्केर्सली के साथ क्या वेन आता है, एक तो आप ये समझ लो ये वाला एरर बनता है, एक ये बनता है कि देखो स्टार्टेड है और स्टार्ट के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जहां पर कोई चीज जा रही है तो वो याद रखना वहां पर हम फॉर लगा देते हैं, टू को हटा करके यहां पर फॉर लगाना है। याद रखना कि रिटर्न के बाद आपको कभी भी बैक नहीं लगाना है। एक और बात, आइदर और आ रहा है तो आपको ये जो सेकंड वाला ये जो ऑब्जेक्ट सॉरी ये जो नाउन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ही यहां पर वर्ब आएगा। तो एन असिस्टेंट है, एक की बात हो रही है तो यहां पर इज आ जाएगा। यदि कभी यस्टरडे की बात हो तो आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना है तो यहां पर सो आ जाएगा। ये मैंने आपसे पूछ लिया है, वैसे कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आप इट लगा दो और बाकी छोड़ दो, ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे बताया था ना कि आस्क फॉर या पास्ट में दे रखा है तो बट के बाद भी पास्ट वाला आएगा, तो ये तो आ ही नहीं सकते दो ऑप्शंस, तो यहां पर हैड नन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बट से पहले सम यूज हो रहा है तो बट के बाद आपको नॉट नहीं नन लगा देना है यदि ऑप्शन में है तो। आगे देखो, आई वॉन्ट मी द ट्रुथ, तो यहां पर हो जाएगा आई वॉन्ट यू टू टेल मी द ट्रुथ, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मुझे क्या करो, सत्य बताओ। तो यहां पर डी वाला एकदम मीनिंग एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। डज ही रिजेंबल, सर मैंने आपको बताया था कि रिजेंबल या फिर अटैक हो तो इनके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है इनके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा हिज फादर और द एनिमी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनमें कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो कितना जल्दी आपका रिवीजन करवाया जा रहा है जितना आपने समझ लिया है। अगर कभी गुड आ रहा हो और उसके बाद यदि कोई उसका ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो गुड के बाद मैं के सेंस में आपको एट लगाना है। क्या लगाना है? एट, यहां पर इन नहीं लगाना है आपको। समझ में आ गया? चलेगा, एक बार और हम बढ़ जाते हैं और ये तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलो वैसे बता देता हूं आपको, टर्नअप का मतलब अपीयर होना। क्या होता है टर्नअप का मतलब? अपीयर होना। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी होना, तो दुश्मनी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट्रेड, शस्त्र वाली फीलिंग। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है जो रेगुलर नहीं हो, कभी तो फिट हो गया, कभी स्टार्ट हो गया, फिट हो गया, स्टार्ट हो गया, तो इरेगुलरली हो जाएगा। आगे देखो, टू पुट एन एंड टू, टू पुट एन एंड टू, इसका मैंने आपको पूछा था। चलो अगर आपको थोड़ा भी अगर याद नहीं है तो वैसे याद होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। जब कोई भी चीज किसी को हम स्टॉप करते हैं, क्या करते हैं? अगर हम स्टॉप करते हैं तो उसे बोलते हैं टू पुट एन एंड टू। एक है हेल फ्रॉम, हेल फ्रॉम का मतलब होता है बिलोंग टू, कहीं से संबंध रखना, कहीं से आना, तो यहां पर कम फ्रॉम वाला ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। टू इंजर वंस रेपुटेशन, किसी की इज्जत को आप क्या इंजर कर रहे हैं, किसी की इज्जत मतलब डिफेम बोलते हैं उसे, बेइज्जती करना। रिडिकुलस का मतलब हास्यप्रद। आगे बढ़ जाते हैं, एक है ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टागनल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, जे को रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑक्टागन यहां पर एकदम क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। एक है पॉलीगन, पॉलीगल का मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। एक होता है हेक्सागन, मतलब जिसकी षटकोण 6 भुजाएं। एक होता है पेंटागन जिसकी 5 भुजाएं। खत्म। एक है एक्स्ट्रावेगेंट, आपने खूब एंजॉय किया। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है कि लापरवाही से विलासिता पर खर्च किया जाने वाला, करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसे एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं, जो अपनी सिर्फ ऐश मौज के लिए खर्च करता है, लग्जरी लाइफ के लिए। एक होता है एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के, जिसकी कोई तैयार नहीं, एक्सटेम्पोर है, अभी आप एग्जाम देंगे बिना तैयारी को, एक्सटेम्पोर है। एक है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस, मक्खी, वही वाला। आगे बढ़ जाते हैं, आप और बताता हूं आपको, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, यानी कि ऐसा व्यक्ति इसकी सिर पर कोई बाल नहीं है, मतलब गंजा व्यक्ति है, तो वो बोल्ड है, बोल्ड, तो BALD यहां पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जेलस की स्पेलिंग मैंने आपको समझाया था, JEALOUS, जेलस एकदम यहां पर सही स्पेलिंग है, इसमें कोई भी गलती वाला पार्ट नहीं है। एक ऐसे पीस, तो PIECE, पीस का मतलब होता है टुकड़े, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। दोस्तों मैंने यहां पर आपको रिवीजन भी करवा दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेहनत आपको समझ में आया कि हाँ जितना भी आपको करवाया अब तक वो सब आप याद कर लीजिएगा। एक और बात, यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जैसा मुझे लगता है क्योंकि आपके लेवल को देखते हुए, आप इंग्लिश मास्टर वीडियो जितनी मैंने आपको करवाई ना अब तक, 8 से 10 वीडियो मैंने आपको करवा दी सर, आप उनको ना रिवीजन करके आप जरूर जाना। एक बार उनको आप रिवाइज कर लोगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अच्छी तरह से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपने तैयारी भी नहीं किया, यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही चल रहा होगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके पेपर में आता है या फिर नहीं आता। समझ लीजिएगा, समझना नहीं है, बिल्कुल सही है कि सारे क्वेश्चन पेपर में आ गए,
उन्हीं को यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए। चलिएगा दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जरूर करें इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए, अपने दोस्तों में आप शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। इसके बाद और जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत